ॐ प्रयत्पितुः परमान्नीयते पर्यापृक्षुदो विरुधो दंशुरोहति उभायदस्य जनुषं यदिन्वत आदित्यविष्टो अभवद्घृणा शुचिः स्वाहा। नमस्ते टू ऑल। ये जो है ऋग्वेद पहले मंडल का 141/4 बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। देखिए भावार्थ, हम प्रभु को अपना पथ प्रदर्शक बनाए हैं। श्रम द्वारा भूख अनुभव होने पर वानस्पतिक पदार्थों को ही खाएं, ज्ञान व शक्ति दोनों का विकास करें, तब हम शरीर से युवा, मस्तिष्क में दीप्त और मन में निर्मल बनेंगे। बहुत ही ये देखिए, श्रम द्वारा भूख लगने पर खाना खाना चाहिए, और श्रम मतलब पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, पुरुषार्थ से जब भूख लगता है, भूख अनुभव होने पर वानस्पतिक पदार्थों, वानस्पतिक यहाँ पर वेजिटेरियन पदार्थों को ही खाएं, और ज्ञान व शक्ति दोनों का विकास करें। कैसा होगा? ज्ञान और शक्ति दोनों का विकास कैसा होगा? हम वानस्पतिक पदार्थों को खाने से और प्रभु को अपना पथ प्रदर्शक बनाएं, तब क्या होता है? ज्ञान व शक्ति दोनों का विकास होगा, और तब क्या होता है? तब हम शरीर से युवा और मस्तिष्क में दीप्त और मन में निर्मल बनेंगे। देखिए 3 बेनिफिट है, शरीर से युवा, मस्तिष्क में दीप्त और मन में निर्मल बनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। मंत्र का पदार्थ देखेंगे। जब साधक परमात्म पितु हो, उस परम पिता से, उस पिता के द्वारा, उस परम पिता परमात्मा प्रभु के द्वारा प्रनीयते, प्रकृष्ट मार्ग पर ले जाया जाता है, अर्थात जब अंतः स्थिति प्रभु की प्रेरणा के अनुसार यह अपने व्यवहारों को करता है। देखो प्रभु की प्रेरणा के अनुसार यह अपने व्यवहारों को करता है। इसके पिछले वीडियो में भी आया था कि आई थिंक इट वाज सामवेद मंत्रा, उसमें भी प्रभु से प्रेरणा लो, और प्रभु परमात्मा जो वेदों में जो कहते हैं उसी मार्ग पर, प्रकृष्ट मार्ग पर ले जाया जाता है, उसी मार्ग पर चलना है। तो व्यवहारों को करता है तो, और प्रक्षुदा प्रंक व्यायामे शुद्ध टू बी हंग्री। व्यायाम द्वारा, श्रम द्वारा शुद्धित होने वाले, हंग्री मतलब जब भूख लगती है, होने वाले इस पुरुष के दंसु, दांतों पर, वीरुदह, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली ये लताएं ही रोहती, आरूढ़ होती है। तो ये क्लियर संदेश है परमात्मा का, वी मस्ट हैव ओनली वेजिटेरियन फूड। दंसु, दांतों पर, हमारे दांतों पर कभी भी नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी हम नहीं बने, हम वेजिटेरियन, शाकाहारी बने। अर्थात जब यह शुद्ध वानस्पतिक भोजन ही करता है, और यत अस्य उभा, जब इसके शरीर व मस्तिष्क दोनों ही विकास को, यदि जनुषम, विकास को, यदि इनवतः व्याप्त करते हैं, अर्थात यदि इसकी शक्ति और ज्ञान दोनों का विकास होता है, तो अब शीघ्र ही युवतम हो जाता है। युवतम, यविष्टः अभवत, युवतम हो जाता है, जीर्ण रहकर युवा बन जाता है, इसकी शक्तियाँ खूब बढ़ जाती हैं। घृणा यहाँ पर संस्कृत घृणा दीप्ति के साथ यह शुचि ही पवित्र जीवन वाला होता है। शरीर में यविष्ट होता है, मस्तिष्क में घृणा का मतलब दीप्ति, मस्तिष्क में दीप्ति वाला, और हृदय में शुचि होता है। हृदय निर्मल, शुचि मतलब निर्मल बनेंगे। तो ये ऋग्वेद 1/141/4 मंत्र है। परमपिता परमात्मा ने आदेश दिया हमारे लिए, आपको वेजिटेरियन रहना होगा। वेजिटेरियन होने से और श्रम से, जब आपको हंगर, शुद्धा मतलब हंगर, जब आपको भूख लगती है, तब हमको
खाना खाना चाहिए। भूख के बिना वी मस्ट नॉट ईट। इफ़ यू आर नॉट हंग्री डोंट ईट, सिंपल है। सो श्रम द्वारा शुद्धित होने वाले इस पुरुष के दांतों पर पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली ये लताएं ही आरूढ़ होती हैं। तो ये परमपिता परमात्मा का एक संदेश है, एक निर्देश है। जो भी जब साधक उस परम पिता से, उस पिता के द्वारा प्रकृष्ट मार्ग पर ले जाया जाता है, ये यहाँ पर भी ये संदेश है कि ले जाया जाता है, कि हमें प्रेरणा मिलने के लिए हमें मार्गदर्शक मिलना चाहिए, तभी हम इस मार्ग में ले जाए जाएंगे। नहीं तो हम कोई भी ना अपने आप इस मार्ग पे नहीं जा सकते हैं। गुरु के बिना, आचार्य के बिना इस मार्ग में जाने का हमें अवसर नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले हमको आचार्य चाहिए, और आचार्य के मार्ग पर, उनके द्वारा जो निर्देश वेद मार्ग पर हमको चलना चाहिए। तब क्या होता है, तब ये तीनों होता है। शरीर से युवा, मस्तिष्क में दीप्त और मन में निर्मल बनेंगे। सबको नमस्ते। ओम ओम ओम।